गाँवस में फिलहाल मार्केट हर किसी को हक काम करने का है, ठेकेदार कोई नहीं, मेरे कहने पे भी काम नहीं करना चाहिए। जो आपके सामने आए ना, जो आपके सामने काम मांगने आए, आप उसका जॉब कार्ड देखो, चेक करवाओ और वो कौन सा काम करना चाहता है। मीटे तशे काम करनी, आप आराम से करो। मैं बेफत भला ठीक है। कहाँ आए सर? 197 ही है वो 5 लाख का था, हमने प्लान दिया 50 50-50 हो गया, हर जगह हो गया टोटल। टारगेट कोता नहीं 15 अक्टर मार। यहाँ पे अथॉरिटीज बहुत कम होनी थी पहले। नरेगा क्या है? मुझे बताइए मैंडेज का क्या है? असल का नरेगा नरेगा इसको तुम नरेगा बताओ आप पहले। ग्रेवियार्ड बाप को ग्रेवियार्ड पब्लिक fencing पंचायत घर काउंट स्टेशन हो तो क्या चॉइस मावर मैं को रहा तो फोन कुन काम मुतल चाहे मुदाखलत में जा करूं मंजूर सर आज कस काम छुटे चला आकोश चला अपनी पाद कुछ मारूजा बिल्कुल वैसे गए था ऐसे गए थे तो नरेगा नरेगा इसको तुम नरेगा बताओ आप पहले। ग्रेवियार्ड बाप को ग्रेवियार्ड पब्लिक fencing पंचायत घर काउंट स्टेशन हो तो क्या चॉइस मावर मैं को रहा तो फोन कुन काम मुतल चाहे मुदाखलत में जा करूं मंजूर सर आज कस काम छुटे चला आकोश चला अपनी पाद कुछ मारूजा बात की थी। आज हमने लंगेट इसकी बुलाई थी, लंगेट की, इसके बाद हम मावर और जितने भी 24 ब्लॉक्स है वो मेक श्योर कि हर किसी ब्लॉक के हम रिव्यू में लेंगे। यहाँ जो हमने देखा मैंडेज मोस्ट प्रॉबली दे हैव कंप्लीटली दे हैव अचीव द टारगेट, लेकिन अभी थोड़ी यहाँ लोगों की ग्रीवेंस है। हम कहते हैं जैसा 3 साल से चल के आ रहा था, हम किसी पार्टी के बगैर जो पंचायत में हम पार्टी के बगैर देखें, काम करने का हक हर किसी को है। मैंने गाज़ियाबाद में भी अपने इस तकरीर में कहा कि जो भी यहाँ गाज़ियाबाद का रहने वाला है उसको हक है, लंगेट का जो रहने वाला है उसको काम करने का हक है। मेरे ख्याल में कुछ ग्रीवेंस थी कि हमारे को काम से नज़रअंदाज किया जाता है। हमने वीडियो साहब को बताया, हमने कहा कि मैंडी जो गारंटी होती है हर किसी को काम करने की, वो इंडिया गारंटी देता है हर किसी आदमी को काम करने की। जो भी नरेगा काम है एटलीस्ट इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए, ADF में या और किसी में, उसमें तो टेंडर हो जाता है। तो वीडियो साहब इज़ मच उन्होंने कहा, उन्होंने इस बात को तायद की कि इंशाल्लाह वो नहीं हो जाएगा, जो हक तलफी लोगों के साथ वो नहीं हो जाएगी। बाकी जो ओवरऑल प्रोसेस थी उसके बारे में बहुत सारी शिकायतें आई कि ग्राम सभा में कुछ चंद आदमी बैठते हैं, हमारे को पता नहीं है। मेरे ख्याल में RD डिपार्टमेंट को इनको 1 हफ्ते पहले नोट्स चस्पान करनी चाहिए, इनको अवकाफ को नोट्स देनी चाहिए, इनको मस्जिद में नोटिस उनको चौराहे पे जहाँ भी कोशिश 1 हफ्ते से पहले हर किसी को पता है। जितनी पार्टिसिपेशन लोगों की ग्राम सभा में हो जाएगी उतने काम शफाफ। ये एक ग्रेव इशू है। हमने लास्ट टाइम जो एजेंसी हमारे को थी, हमने कुपवारा में ट्रैक किया था, वो एजेंसी वाला मेरे ख्याल में तनख्वाह लेके भी चला गया लोगों को, उसको तनख्वाह नहीं है। ये एक बहुत ग्रेव इशू है, क्योंकि ये जब ये पिट नहीं थे तब गंदगी नहीं थी, जब ये पिट आ गए तो गंदगी थे। मेरे ख्याल में SB हमने ऑलरेडी ACP साहब से भी बात की है, TC मैम इज़ वेरी मच कंसर्न। विदिन 2 और 4 डेज़ इसके बारे में कोई ना कोई डिसीजन हमारे को लेने का, या हमारे को जो लोकल्स है वो इसमें इन्वॉल्व करने हैं, या हमारे को जो बाहर वाली इसमें टेंडर्स निकालने पड़ेंगे। जो आपके ये जो हर जगह न्यूसेंस बन चुकी है, जो हमने सफाई के लिए वो सॉकेज पिट बनाए थे, वो अब गंदगी का ढेर बन चुके हैं। देखिए MLA साहब है, लोगों ने रिप्रेजेंट किया लोगों को MLA के। मैं बहुत खुश होता हूँ जब वो गाज़ियाबाद आ गए।
यहाँ उनको काजी आबाद की डेवलपमेंट भी नज़र आ गई, वो इनाग्रेशन करने के लिए भी वहाँ आ गए। अब मेरे ख्याल में अगर वो इनाग्रेशन मावर में कहीं करते या चकले पोहरू में करते, मेरे ख्याल में कोई जगह नहीं है वहाँ जो इनाग्रेशन करने के लिए। वो मेरे काम को तायद कर रहे हैं, वो आते हैं वहाँ इनाग्रेशन के लिए, मैं खुश हो जाता हूँ क्योंकि वो मेरे काम में जितने भी हमने उसमें काम किए उसमें इनाग्रेशन के लिए आते हैं।